नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत। आप सुन रहे हैं ज़िंदगी लाइव। मैं हूं सुधीर मिश्रा। ज़िंदगी लाइव में आज एक बार फिर मैं एक बहुत ही बेहतरीन विषय वस्तु लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। लीजिए आज चर्चा हंसी और मुस्कुराहट की। आप रोज़मर्रा के जीवन में आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि राह चलते हुए लोग थोड़े बुझे हुए, थोड़े हताश, थोड़े निराश सा दिखते हैं। किसी ने लिखा, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, खुद अपनी लाश का मज़ार आदमी। हमने ज़िंदगी को मकड़ी का जाला बना डाला। सुबह से शाम तक न जाने क्यों हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होती। हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा गया, प्रसन्न चित्ते परमात्म दर्शनम, अर्थात जब आपका चित्त प्रसन्न होता है तो उसके अंतर्गत परमात्मा के दर्शन होते हैं। अगर आप कभी भारत के बहुत ही बेहतरीन प्रांत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गए होंगे तो वहाँ जगह जगह बोर्ड लिखा है, जनाब मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। मुस्कुराना ज़रूरी है। हंसना मुस्कुराना इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को तरोताज़ा महसूस कर सकें। आपके चेहरे पर जब मुस्कुराहट होती है तो आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ सुबह से शाम तक अपने दैनिक जीवन के दिनचर्या को अंजाम देते हैं। इसलिए मुस्कुराने की आदत डालिए। और मैं तो अक्सर यहाँ तक कहता हूँ कि हास्य दान दुनिया का सबसे खूबसूरत दान है। अगर आप किसी व्यक्ति को कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम जब आप मिलते हैं तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट तो अवश्य होनी चाहिए। और वैसे भी आप नज़र डालें, आसपास हर चीज़ मुस्कुराती रहती है। बागों में खिले हुए फूल, जूही, कचनार, पलास के फूल मुस्कुराती हुई सुगंध बिखेरती है। आकाश में बादल का टुकड़ा जब आपको निहारता है तो मुस्कुराता है। शाखों पर डोलते हुए पत्ते, चिड़ियों की चहचहाहट, तितलियों का मंडराना, नदियों की कलकल करती धाराएं, ये तमाम चीज़ें मुस्कुरा रही हैं। मुस्कुराना ज़रूरी है हमारे चेहरे के लिए, हमारी सकारात्मक ऊर्जा के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए। तो अगली बार जब आप किसी से मिलते हैं तो एक बात का ख्याल रखें कि ज्यों ही आपकी मुलाकात होती है, आपके अधरों पर, आपके चेहरे पर गुलाब के पंखुड़ियों की तरह मुस्कुराहट होनी चाहिए। और मैं तो अक्सर कहता हूँ कि आपके दिन की शुरुआत मुस्कुराहट के साथ होनी चाहिए और रात जब आप अपने बिस्तर पर जाते हैं तो मुस्कुराते हुए आप निद्रा रानी की आगोश में जाएं। मुझे एक शेर याद आ रहा है आज के मौजूदा हालात पर कि या तो तू हंसे या दीवाना हंसे, जिसे मालिक ने हंसने की तौफीक दी है, वरना इस ज़माने में मुस्कुराता कौन है। हमने ज़िंदगी को बहुत, या यूँ कहें कि हमने ज़िंदगी को इतना कश्मकश, जद्दोजहद वाली ज़िंदगी बना डाली। हम या तो पीछे होते हैं या आगे होते हैं। हम भविष्य की कल्पनाओं में खोए हुए होते हैं और हर पल का मज़ा ख़त्म कर रहे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि वर्तमान में जीना सीखिए। अगर आपका कर्म, मर्म, व्यवहार और उत्तरदायित्व वर्तमान में बेहतर होता है तो आपका भविष्य निश्चित तौर से बेहतर होगा। और तिब्बत में तो वाकायदा लाफिंग बुद्धा की तस्वीर है, मुस्कुराते हुए बुद्ध। मुस्कुराते हुए बुद्ध इस बात का संकेत देते हैं कि ये जीवन हंसी और मुस्कुराहट का नाम है। जब लाफिंग बुद्धा को आप देखते हैं, उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो ये बताती है कि ये ज़िंदगी हंसने और मुस्कुराने की है। गम हो या हताशा, निराशा हो या खुशी हो, हर पल हर क्षण आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। सो ज़िंदगी लाइफ आपसे यही गुजारिश करती है कि अगली बार जब आप अपनी दैनिक दिनचर्या प्रारंभ करते हैं तो घर के सदस्यों के साथ, मिलने जुलने वाले लोगों के साथ, अपने कार्यस्थल पर मुस्कुराहट के साथ पेश आना सीखिए। और यकीन मानिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके व्यक्तित्व के अंदर एक निखार आता है और धीरे धीरे आपके अंदर, आपकी चेतना, आपके विचार और आपके समस्त रोम रोम के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सो ज़िंदगी लाइव आपसे यही गुजारिश करती है कि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें
और अपने आसपास के परिवेश के अंतर्गत अपनी मुस्कुराहट से ढेर सारा खुशियाँ बिखेरते रहें। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी और बेहतरीन विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त सुधीर मिश्रा को इजाज़त दीजिए। और इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूँ, सुप्रसिद्ध कवि नीरज की पंक्ति है कि अब तो मज़हब भी कोई ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। आग झेलम में है और गंगा में भी, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। मेरे दुख दर्द का तुझ पे हो असर ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। पलकों पर आंसू बरकरार रखिए और लोगों के साथ, सामाजिक मूल्यों के साथ, अपने आसपास के परिवेश में अपने कर्म, धर्म, मर्म और उत्तरदायित्व से ढेर सारी खुशियाँ बिखेरते रहिए। अपना पूरा ख्याल रखिए। अपने दोस्त सुधीर मिश्रा को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।